गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने अरावली, जो मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके बारे में जाना था। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश की उनकी स्थितियों की बात की थी। कितने कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य ये अरावली क्षेत्र फैला हुआ है। कहाँ कहाँ से इनकी अरावली की जो अवस्थिति है उनके बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि अरावली जो पहाड़ी है, उत्तरी अरावली, अरावली पहाड़ी का विभाजन। अरावली पहाड़ी का विभाजन। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहले इसकी जो स्थिति है, बांटने का विभाजन की स्थिति है, इसे उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली कहा है। उत्तरी अरावली का जो भाग है जयपुर से खेतड़ी तक है। जयपुर से खेतड़ी तक फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर है मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो भाग है ये अजमेर से जयपुर तक है, से जयपुर तक है। और तीसरा है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली का जो विस्तार है ये आबू से, आबू सिरोही से अजमेर तक फैला हुआ है। यह है अरावली पर्वत श्रृंखला का विभाजन। अरावली पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। दक्षिण अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली और उत्तर अरावली क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली क्षेत्र का। उत्तरी जो अरावली क्षेत्र है राजस्थान में सांबर झील तक फैला हुआ है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। सीकर जिले में खंडेला व नीम का थाना, झुंझुनू जिले में खेतरी व सिंगाना, जयपुर जिले में अजमेर व सांबर, करौली जिले में केला देवी, सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, रणथंभौर, दौसा जिले में मांदीपुर बालाजी, अलवर सरिस का पर्वत आदि जो श्रृंखलाएं हैं इन श्रृंखलाओं में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी जो अरावली का विस्तार है ये विस्तार खेतड़ी से और जयपुर तक है। खेतड़ी से जयपुर तक है। ये जो अरावली श्रृंखला है ये राज्य में प्रवेश से लेकर सांबर झील तक इसका विस्तार है, इसका फैलाव है। यानी अजमेर शिखर से, झुंझुनू से लेकर खेतड़ी तक फैला हुई है। अरावली का सर्वोच्च शिखर, यहाँ पर अरावली की सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है
1055 मीटर रघुनाथगढ़ है। सीकर जिले में खंडेला, सीकर में खंडेला व नीम का थाना झुंझुनू जिले में खेतड़ी व सिंगाना, खेतड़ी व सिंगाना सिंगाना का विस्तार है। जयपुर जिले में अजमेर व सांबर, जयपुर में सांबर और करौली में केला देवी का स्थान प्रसिद्ध है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, उनमें चौथ का बरवाड़ा इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। इनके अलावा रणथंभौर भी सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध क्षेत्र माना है। रणथंभौर के साथ दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर प्रसिद्ध माना है। इनके अलावा सरिस्का, अलवर का सरिस्का का भाग इसके लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अलवर की एक ऊंची चोटी है महराज, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। जयपुर में खो है, खो इसकी सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई है 920 मीटर। यह है यहाँ की प्रमुख ऊंची चोटियां, श्रृंखलाएं। इनके अलावा हम बात करेंगे उत्तरी जो पर्वतीय जो भाग है, इनके और प्रमुख क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, इस उत्तर के जो पर्वतीय भाग में सरिस्का में स्थित कुछ पठार है। कांगड़ा का पठार, सरिस्का में क्रास का पठार, क्रास का व कांगड़ा पठार, काकनवाड़ी पठार, ये सरिस्का के क्षेत्र में है। शेखावाटी क्षेत्रों में भी, शेखावाटी भाग में भी कुछ पठार है। उन पठारों की जो स्थिति है वो मालखेत कहलाती है, मालखेत। इनके अलावा सीकर में हार्स की पहाड़ियां फैली हुई है। जीर्ण माता रेवास आदि जो श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं। रेवास जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में शाकंभरी माता का मंदिर प्रसिद्ध माना है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला की क्षेत्र की स्थितियां।
खेतड़ी और अलवर के मध्य के भाग को, खेतड़ी और अलवर के मध्य के भाग को तोरावाटी कहा है, तोरावाटी नाम दिया है। इसके अलावा अब बात आती है मध्य अरावली की। उत्तर अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी स्थिति मध्य अरावली है। अजमेर से जयपुर, जयपुर के मध्य फैले हुए हैं। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है। मध्य अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। इसकी ऊंचाई की स्थिति की बात करें, ऊंचाई है 885 मीटर मानी गई है। इनके अलावा तारागढ़ की स्थिति है, पर्वत अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर क्षेत्रों में है। पुष्कर अजमेर में, ब्यावर का भाग, नागौर, कुचामन का क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। डेगाना, कुचामन आदि भाग मध्य अरावली के अंदर आते हैं। अब बात होती है दक्षिणी अरावली के भाग की। मध्य अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला एक संकीर्ण घाटी के रूप में है। अजमेर के पास से समाहित होती है। लूनी नदी का जो बहाव है ये मध्य अरावली की श्रृंखलाओं में ही पाया गया है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, 885 मीटर है। उत्तर में इसका भाग चौड़ा है, मध्य में इसका भाग सकरा है, संकीर्ण घाटी है, और दक्षिण के अंदर इसका भाग चौड़ा है। अब है दक्षिणी अरावली। अरावली दक्षिणी अरावली, दक्षिणी जो अरावली का विस्तार है ये आबू से अजमेर तक है। आबू से अजमेर तक। यहाँ सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। टाउटगढ़ से दक्षिण में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची और सघन पर्वत श्रृंखलाओं में फैली हुई है। यहाँ सबसे ऊंचा भाग, ऊंचा एवं सघन भाग है, सघन क्षेत्र है। पाली जिले के रणकपुर का जैन मंदिर यही है। पाली जिले का रणकपुर जैन मंदिर इसी क्षेत्र में स्थित है, दक्षिणी अरावली में। इसके अलावा राजसमंद में कुंभलगढ़, नाथद्वार, भीलवाड़ा में अबूचा, सिरोही का माउंट आबू स्थित यही है। इनके अलावा राजसमंद में कुंभलगढ़, आबू सिरोही खंड का सबसे ऊंचा भाग यही है। इनके अलावा सिरोही में है चित्तौड़, दुर्ग, मेसा का पठार भी यही स्थित होने है। डूंगरपुर की पहाड़ियां इसी भाग में स्थित है। इनके अलावा हम कह सकते हैं राजस्थान की सर्वोच्च शिखर ऊंची चोटियां हैं उदयपुर जिले में फैली हुई हैं। बांसवाड़ा, प्रतापपुर जिले में आते हैं जहां रेल मार्ग नहीं है। इसके अलावा हम कह सकते हैं सिरोही जिले में माउंट आबू में 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक श्रृंखला है। ये आबू रोड है, आबू रोड, ये आबू रोड है भाई।
ये 1225 मीटर ऊंचाई पर एक आबू पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक झील है। इस क्षेत्र में माउंट आबू है। यहाँ नक्की झील है और इससे ऊपर का जो एक क्षेत्र आता है उड़िया पठार है। उड़िया पठार है तो 1360 मीटर ऊंचा है। यानी कह सकते हैं सिरोही जिले के माउंट आबू से आबू रोड माउंट आबू से 1225 मीटर की ऊंचाई पर एक सबसे ऊंचा नगर बसा हुआ है जो नक्की झील है। ये नक्की झील है। इन्हीं के अलावा इसमें इससे 1360 मीटर ऊंची पर उड़िया का पठार स्थित है। ये उड़िया का पठार है 1360 मीटर ऊंचाई पर। और 1722 मीटर पर या 1727 मीटर पर गुरु शिखर केवल स्थित है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत श्रृंखला है।